इतिहास की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। जैसा कि आप देख रहे हो कि फ्रांस का यहाँ पे मैप मैंने लगाया हुआ है। 1789 एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस तरह से फ्रांस का उस वक्त जो है फ्रांस का पॉलिटिकल मैप था। तो सामाजिक कारणों की अगर बात करते हैं बेटा, तो क्रांति के विस्फोट में सामाजिक कारणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बहुत महत्वपूर्ण है क्रांति में जो है सामाजिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है फ्रांस की क्रांति में, क्योंकि समाज का जो ढांचा था फ्रांस में वो जो है असमानता पर आधारित था, और चूंकि यह असमानता पर आधारित था इसलिए जनसाधारण ने असंतोष को जन्म दिया। इसमें मैंने आप लोगों को, जब हम बात कर रहे थे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों की बात कर रहे थे, तब भी मैंने आपको फ्रांस के ढांचे के बारे में कुछ बताया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को एक चित्र भी दिखाया था, है ना, ये जो है मैंने आपको दिखाया था। तो देखो सबसे पहले क्या है, मुख्य रूप से जो समाज था वो दो भागों में विभाजित था, है ना, मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए कुलीन वर्ग था, है ना, इस तरह से फिर हमने आपको बताया था। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि पादरी थे, है ना, फिर मैंने आपको बताया था कि जनसाधारण थे, जनसाधारण में भी बुजुर्ग थे, और इस तरह से। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो आपको उस वक्त राजनीतिक कारण समझाने के लिए बताया गया था। तो मुख्य रूप से जो फ्रांस का समाज था वो दो भागों में विभाजित था। एक थे विशेषाधिकार युक्त, ठीक है, और दूसरे थे विशेषाधिकार हीन, ठीक है। तो एक वर्ग जो था वो विशेषाधिकार युक्त था और दूसरा था विशेषाधिकार हीन वर्ग। जो प्रथम वर्ग था उसमें जो विशेषाधिकार युक्त वर्ग था, जो विशेषाधिकार युक्त वर्ग था, ठीक है, उसमें आते थे, क्या आते थे, उसमें आते थे सामंत, अमीर और उच्च पादरी, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले बार में बताया था कि भाई बड़े पादरी थे, छोटे पादरी थे, ठीक। और जो विशेषाधिकार हीन वर्ग था विशेषाधिकारहीन वर्ग था, उसमें क्या आते थे, उसमें आते थे व्यापारी, है ना, किसान, मजदूर, है ना, इसके अलावा जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, है ना, शिल्प, जितने भी आप ये समझ लीजिए डॉक्टर, है ना, और वकील, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो सारे के सारे विशेषाधिकार हीन वर्ग में आते थे, ठीक है। इन लोगों को कोई विशेषाधिकार, ये जो विशेषाधिकार युक्त वर्ग था, मैंने आपको बताया था कि दे आर नॉट टैक्स पेयर, ये कोई भी कर नहीं देते थे। और ये जो विशेषाधिकार भाग था, ये लोग क्या करते थे, टैक्स देते थे, बल्कि 80% जो है आय का भाग जो है टैक्स में चला जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है विशेषाधिकार युक्त वर्ग की बात करते हैं, ठीक। तो इनकी विस्तार से बात करते हैं विशेषाधिकार युक्त वर्ग की। तो इसमें क्या था कि जो विशेषाधिकार युक्त वर्ग था बेटे, विशेषाधिकार युक्त वर्ग, ठीक है, जो विशेषाधिकार युक्त वर्ग था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आते थे सामंत, है ना, पादरी, जमींदार, जितने भी, है ना, और राज परिवार वाले, ये सारी की सारी जनसंख्या का केवल 1% थे, ठीक है। और इनके पास सारी की सारी जो है क्या थी, सारी के सारे विशेषाधिकार थे, और राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उन पर इनका ही अधिकार होता था, ठीक। और ये क्या थे कि इन्होंने जो इन्होंने क्या कर रखा था कि ये लोग जनसाधारण से बहुत तरह के कर भी वसूल करते थे, ठीक।
इनका जो स्टेट्स होते थे, जो इनकी व्यक्तिगत इनकी जो जागीर होती थी स्टेट, वहां पे इन्होंने क्या कर रखे थे, वहां पे इन्होंने तंदूर लगा रखे थे, शराब खाने लगा रखे थे। तो जो इनके स्टेट में रहने वाले जो गरीब मजदूर होते थे या इनके क्षेत्र में निवास करने वाले जनसाधारण लोग होते थे, उन्हें इन्हीं की शराब खानों में जाकर के अपने लिए शराब निकलवानी होती थी, इन्हीं के तंदूर में जाकर के अपने लिए रोटी सिकवानी होती थी। मतलब उससे भी, उसके लिए ये लोग क्या किया करते थे, उनसे पैसे वसूलते थे। मतलब पूरी तरीके से इन्होंने क्या कर रखा था, उन लोगों को परेशान कर रखा था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग ये शोषण करते थे। ये क्या करते थे कि भाई कई बार क्या होता था कि ये लोग शिकार खेलते थे, और शिकार खेल करके जब पशुओं का हाका लगाते थे, तो किसी गरीब किसान के खेत में वो पशु अगर घुस जाते थे, इनके खुद के पशु घोड़े भी घुस जाते थे, तो किसान को ये तक अधिकार नहीं था कि इनके पशुओं को जो है क्या कर सके, कि वो जो है अपने खेत से बाहर निकाल सके। इसलिए जो है अत्याचार, इतना इनके अत्याचारों से, इनके शोषण और अत्याचारों से किसान इनसे क्या करते थे, घृणा करते थे। ठीक है। ये दूसरा, ये लोग क्या करते थे, ये इनका प्रशासन में पद तो थे ही थे, ये लोग क्या करते थे, ये अपने पुत्रों को भी जो है ना, महत्वपूर्ण पदों पर खरीद खरीद के महत्वपूर्ण पदों पर क्या करते थे, कि नियुक्त करते थे। अगर इनके ये कुलीन लोग थे, अगर इनके पद, इनके जो हैं क्या कहते हैं, पुत्र योग्य हो तो तब भी किसी को आपत्ति नहीं हो, लेकिन क्या करते थे, इनके पुत्र केवल शुद्ध रक्त के आधार पर, है ना, कुलीन होने के आधार पर जो है महत्वपूर्ण पदों पे होते थे और विलासिता करते थे। तो इससे क्या होता था कि इससे जो है साम्राज्य की भी हानि होती थी। ठीक है। और पादरियों में भी, इसमें जो बड़े पादरी आते थे, पादरियों में भी जो छोटे पादरी थे, वे भी अपनी स्थिति से क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, है ना। और वे ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि भाई जो बड़े पादरी हैं वो कुलीन वर्ग में आते हैं, लेकिन जो छोटे पादरी हैं वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, और वही सारे के सारे कर्मकांड और कर्मकांड, और ये कहते हैं कि जितना भी धार्मिक कर्तव्य होते हैं वो छोटे पादरी निभाते थे, है ना। और वो भी जो है खुश नहीं थे, क्योंकि बड़े पादरियों ने सारी की सारी जो स्टेट, मतलब जो भी धन संपत्ति थी सब पर, वो इसलिए छोटे पादरियों ने क्या किया, जनसाधारण का साथ दिया। ठीक है। अब आता है विशेषाधिकारहीन वर्ग। विशेषाधिकारहीन वर्ग जो है दो भागों में विभाजित था। ठीक। एक था मध्यम वर्ग और दूसरा था जनसाधारण। ठीक। मध्यम वर्ग क्या था, इसको बुजुर्गा कहते थे। इसमें क्या थे, इसमें मुख्यतः डॉक्टर्स, है ना, वकील, प्रोफेसर्स, ये लोग थे। ठीक। इनके पास क्या था, इनका व्यापार और बौद्धिक स्तर पर इनका जो है एकाधिकार था फ्रांस में। ठीक। इनके पास इतना धन था कि ये सामाजिक स्थिति में कुलीनों से नीचे थे, लेकिन इन्होंने इतना धन था कि कई बार जो है ये सामंतों को धन उधार भी देते थे। तो इनका सबसे बड़ा कारण क्या था कि भाई इनके पास सामाजिक स्थिति में, ये इनके पास धन अधिक था, लेकिन धन था, बुद्धि थी, लेकिन सामाजिक स्थिति में ये कुलीनों से नीचे थे और इनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होता था। विशेषाधिकारहीन वर्ग में दूसरा जो था वो था जनसाधारण, जिसे क्या कहते थे, जिसे कहते थे तृतीय स्टेट या थर्ड स्टेट कहा जाता था इन्हें, है ना। इनमें क्या होते थे, इसमें जो है घरेलू कृषक होते थे, है ना, मजदूर होते थे, घरेलू काम करने वाले लोग होते थे। इस वर्ग की संख्या जो है सबसे अधिक थी समाज में। फिर भी इनके जीवन में इतना शोषण और उत्पीड़न था। मैंने आपसे कहा कि 80% इनका जो है कर, है ना, इनकी जो आय थी वो कर में चली जाती थी। कई बार इनको बेगार करना पड़ता था कुलीनों और सामंतों के यहाँ, है ना। और बेसिकली जो है फ्रांस की राजक्रांति से पूर्व ये कहा जाता था, जैसे कि स्थिति आप देख रहे हैं ना, किस तरह से लदे पड़े हैं कुलीन और सामंत जनसाधारण थर्ड स्टेट वालों के। तो ये कहा जाता था फ्रांस की क्रांति से पूर्व कि अमीर क्या करते हैं, अमीर केवल लड़ते हैं, है ना।
पुजारी पूजा करते हैं और जनसाधारण क्या करते हैं, उनके खर्चे उठाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक स्थिति, क्योंकि तो हम ये देखते हैं कि पूरी तरीके से असंतोष भरी सामाजिक स्थिति है। तो हमने हमने आपको समझ लिया, मैंने आपको बता दिया। एक फर्स्ट फाइन रिकैप अगर करें तो 2 तरह के वर्ग हैं, विशेषाधिकार युक्त और विशेषाधिकारहीन, है ना। विशेषाधिकार युक्त वर्ग में कौन आ रहा है, अमीर, सामंत, पादरी, है ना। ये सारे लोग विशेषाधिकार युक्त वर्ग में आ रहे हैं। और हीन वर्ग में कौन लोग आ रहे हैं, विशेषाधिकारहीन वर्ग में जो है वो आ रहे हैं मध्यम वर्ग वाले और जनसाधारण वाले, है ना। क्योंकि मध्यम वर्ग के पास पैसा है, बुद्धि है, लेकिन उनको जो है समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं है, इसलिए वो दुखी है। और जनसाधारण के साथ तो इस तरह की दिक्कत है ही कि उनके पास उनको सबसे ज्यादा आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय किस तरह की फ्रांस के हालात थे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आर्थिक कारण क्या थे।